नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट के 1 ईयर करंट अफेयर्स के सेट 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आखिरी कुछ टॉपिक्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, जो भी स्पीशीज न्यूज में रहे हैं उनको कवर करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, उसको भी अच्छे से देख लेंगे। तो ये क्रैश कोर्स में 6th सेट है। इसके बाद हम एनवायरनमेंट के बाकी टॉपिक्स को देखना शुरू करेंगे, स्पेशली पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और इन सबको देखेंगे। बट दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम प्रिटी श्योर स्टूडेंट्स को भी सबसे ज़्यादा समस्या स्पीशीज इन न्यूज़ से ही होती है। तो इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है, सबसे ज़्यादा टाइम एंड रिसोर्स इसी को हमने डेडिकेट किया है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पे। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड ऑलरेडी मैंने अब तक जितने लेक्चर्स हुए हैं उनके पीडीएफ आपके साथ शेयर कर लिए हैं। तो इस लेक्चर के बाद 6th क्रैश कोर्स के वीडियो का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर KC10 कोड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ये कोड यूज़ करते हैं तो इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको मेरी डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी। एंड कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं, आप डायरेक्टली मेरे संपर्क में रहेंगे। और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड जियोग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो आइए दोस्तों, पहला स्पीशीज है हमारा न्यू वाइल्ड बाल्सम स्पीशीज, जो कि डिस्कवर किया गया है। तो रिसर्चर्स ने 3 न्यू स्पीशीज ऑफ केरला जो कि वाइल्ड बाल्सम है ये डिस्कवर किए हैं। एंड इन 3 में से 2 का नाम रखा गया है कम्युनिस्ट वेटरन नेताओं के ऊपर, जो कि जिनमें से एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं VS अच्युतानंदन जी, उनके नाम पे रखा गया। और दूसरे हेल्थ मिनिस्टर KK शैलजा जी। तो इन दोनों के ऊपर 2 पौधों का नाम रखा गया है। तो अगर आप देखें तो ये स्पीशीज जो है दोस्तों, ये जीनस है इम्पेशंस, जिसको ये बिलोंग करती है और वेस्टर्न घाट में मिलती है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, सदर्न केरला में। और अगर प्लांट्स देखें तो ये पॉपुलर हैं एंड इस जीनस के प्लांट्स काफ़ी पॉपुलर हैं। आप अगर देखें तो शिथुम्ब इन मलयालम इनको कहा जाता है। तो इसको डिस्कवर किया है दोस्तों बायोडाइवर्सिटी जर्नल फोटोकीज ने इस डिस्कवरी को पब्लिश की है। एंड ये जो रिसर्च फाइंडिंग है जिन्होंने डिस्कवर किया है उनमें से एक है VS अनिल कुमार जी और दूसरे हैं S आर्य जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी कॉलेज तिरुवनंतपुरम से आते हैं। फिर है V सुरेश, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज पलक्कड़ के हैं। फिर G गोविंद और विष्णु वाल्सन है। क्या आपको ये नाम याद रखने हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं नाम याद रखने की। इसके सिवा आप देखें, आप बस स्पीशीज याद रखिए, इडुक्की याद रखिए और जो नेता हैं उनके नाम जान लीजिए। तो अगर आप टीम देखें तो इन्होंने कहा कि ये जो 3 स्पीशीज हैं ये थ्रेट्स भी फेस कर रहे हैं, लाइक ग्रेजिंग, लाइक एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस। एंड उनका कहना है कि जो कंजर्वेशन स्टेटस है उनको अगर आप देखें तो ये तीनों के तीनों स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्योंकि तीनों के तीनों बहुत ज्यादा आप देखें तो चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं। तो आइए एक एक करके तीनों स्पीशीज देख लेते हैं। पहला है इम्पेशंस, जो कि जीनस है, स्पीशीज का नाम हो गया अच्युतानंदन जी, जो कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके नाम पर रखा गया है इम्पेशंस अच्युतानंदन जी माफ कीजिएगा, इम्पेशंस अच्युतानंदनी, अच्युतानंदी, ठीक है। तो उनके ऊपर रखा गया है, बड़ा कठिन कर दिया है ऑलरेडी, इतना कठिन नाम है तो उसके ऊपर और इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। कोई नहीं, आपको तब याद रहेगा। अच्युतानंदन जी सबको ही जानते हैं, केरला के चीफ मिनिस्टर थे, उससे मिलता जुलता नाम मिल गया तो आप समझ जाइएगा क्या है, बाल्सम है, केरला के इडुक्की में मिला है। तो ये प्लांट अगर आप देखें तो व्हाइटिश क्रीमी फ्लावर होता है इसका, एंड तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलता है और मिस्टर अच्युतानंदन के नाम पे रखा गया है। एंड क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि फॉर्मर CM को ऑनर किया गया, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे एफर्ट्स लिए हैं वेस्टर्न घाट्स को प्रिजर्व करने के लिए, स्पेशली मथीकेटन शोला जो कि केरला में ही है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए इनको नाम उनके नाम पे रखा गया है। बाकी अब देखें तो किस एल्टीट्यूड में मिलता है ये पौधा, तो ये 1200 मीटर के एल्टीट्यूड पे मिलता है। सिर्फ 3 से 4 पॉपुलेशन ही देखने मिली, वो भी बस 1 किलोमीटर के एरिया में ही। और वाइल्ड एलिफेंट लैंडस्लाइड से प्रॉब्लम फेस कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं शैलजा जी, जो कि हेल्थ मिनिस्टर थी, उनके नाम पे रखा गया है इम्पेशंस शैलजई। तो ये डिस्कवर्ड कहाँ हुआ है? सांखिली फॉरेस्ट इन तिरुवनंतपुरम हुआ है। 10 से 15 सेंटीमीटर टॉल होता है, वाइट पर्पलिश फ्लावर है। और KK शैलजा जी, इनको ऑनर किया गया क्योंकि इन्होंने एपिडेमिक एंड पैंडेमिक सिचुएशन को बढ़िया मैनेज किया, ऐसा उनका कहना था। एंड साइंटिफिक टेम्पर को भी प्रमोट किया है। तीसरा है दोस्तों इम्पेशंस डानी, ये कहाँ पे कलेक्ट हुआ है? इडुक्की के मुन्नार में। एंड 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा पौधा है ये, आप देखें तो व्हाइट फ्लावर है, येलो बॉच एंड थ्रोट आपको देखने मिलता है, ठीक है। इसका नाम रखा गया है डॉक्टर मैथ्यू डैन के ऊपर, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम में।
एंड ये एक्सपर्ट हैं सिस्टमेटिक एंड कंजर्वेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स में वेस्टर्न घाट्स में। तो मैथ्यू डैन का डैनी बन गया इम्पेशंस डैनी, तो इसलिए इनके ऊपर इस पौधे का नाम रख दिया गया है। चलिए चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है एक मकड़ी, इसका नाम है ईसीएस तुकारामी। तो इसका नाम रखा गया है 2611 ब्रेव हार्ट कॉप तुकाराम ओम्बले जी। आप सब ने शायद सुना होगा, कि आप सब जानते तो होंगे ही तुकाराम ओम्बले जी को। एंड ये रहे, यही जिम्मेदार हैं कसाब को पकड़ने के लिए। तो आर्मी सिग्नल कोर के नाइक आप देखें तो माटेर तुकाराम ओम्बले जी की बात करें तो एज अ नाइक आर्मी सिग्नल कोर में हुआ करते थे, फिर महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइन किया एज अ कांस्टेबल एंड बाद में एएसआई भी प्रमोट हुए थे। और ये अनार्म्ड सामने से जाके इन्होंने आप देखें तो इस आतंकवादी को पकड़ा, कसाब को पकड़ा और इसके AK-47 को पकड़ के सामने से पकड़ा और 23 गोलियां उनको लगी उस वक्त। उसके बावजूद उसको जाने नहीं दिया और उसके बाद ही इसको जिंदा पकड़ा गया था और पाकिस्तान का हाथ दुनिया को दिखाया गया। तो बहुत बड़ा रोल किसका जाता है इसमें, अगर कसाब को पकड़ा, पाकिस्तान को एक्सपोज किया, तो इट वाज तुकाराम जी। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं और इन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है इस मकड़ी का नाम ईसीएस तुकारामी। कहाँ मिलता है? थाने महाराष्ट्र में मिलता है ये मकड़ी। एंड चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। जंपिंग स्पाइडर का ही ये वेरिएंट है और एक जंपिंग स्पाइडर हमें मिला है, इसका नाम है फिंटेला चौलकेई। ये भी थाने में मिलता है, आर्य मिल्क कॉलोनी एरिया मुंबई में। फिर जंपिंग स्पाइडर की बात करें तो लार्जेस्ट फैमिली ऑफ ऑल स्पाइडर्स होते हैं ये। 13% ऑफ ऑल स्पाइडर स्पीशीज जंपिंग स्पाइडर होते हैं। एंड जंपिंग स्पाइडर की खासियत होती है इनके 4 आंख होती हैं, ये देख सकते हैं आप, 4 आईज, दे हैव 4 आईज। चलिए तो ये हो गई एक बात स्पाइडर्स की। अगला देखते हैं सी कुकुम्बर। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने दोस्तों 2 टन सी कुकुम्बर पकड़ा है एंड ये इसकी कीमत बताई जा रही है 8 करोड़ की है लगभग। एंड तमिलनाडु से इसको पकड़ा है। तो इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि ये कंसाइनमेंट ट्रांसशिप हो रहा था इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को पार करके एंड सी कुकुम्बर को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, इसी को पार करवाया जा रहा था, सी कुकुम्बर एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ये जो जानवर है दोस्तों, दिस इज सी कुकुम्बर। याद रखिएगा प्लांट नहीं है, इट इज एन एनिमल, तो सी कुकुम्बर अगर आप देखें तो क्या है, एकिनोडर्म्स एक एनिमल है जो कि आप देखें तो लेदरी स्किन होता है, हीरे जैसा ही एलोंगेटेड बॉडी होती है, ओशन के फ्लोर में देखने मिलता है, ओशन के फ्लोर को पकड़ के बैठा रहता है। एंड 1200 से ज्यादा स्पीशीज हैं सी कुकुम्बर के। सी कुकुम्बर क्या खाता है? एल्गी खाता है, एक्वेटिक एनिमल्स को खाता है, वेस्ट मटेरियल जो भी ऊपर से डेट्रिटस गिरता है, मरीन डेट्रिटस, वो सब खा लेता है। इसका कोई लिम्ब नहीं होता, आई नहीं होती, ब्लड नहीं होता। इसका डिफेंसिव एडेप्टेशन एक ही है दोस्तों, कि जब ये थ्रेटेंड होता है तो इस प्रकार का आप देख रहे हैं मुंह से छोड़ रहा है, तो इस प्रकार का सी कुकुम्बर आप देखिए तो स्टिकी थ्रेड्स रिलीज करता है जिसमें इसमें दुश्मन इसका फंस जाता है। ये कौन सी कैटेगरी का जानवर है दोस्तों? एकिनोडर्म्स। एकिनोडर्म्स के बाकी एनिमल्स क्या हुए, जैसे सी स्टार, जैसे सी अर्चिन, सी सैंड डॉलर, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एकिनोडर्म्स है। तो सी कुकुम्बर भी क्या है? एकिनोडर्म है। सी कुकुम्बर दोस्तों अगर आप देखें तो ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक तो डेलिकेसी की तरह यूज किया जाता है एंड इसके सिवा जापानीज फूड में काफी ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं अगर आप देखें तो कोरल रीफ के प्रिजर्वेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सी कुकुम्बर अगर आप देखें तो ये सैंड खाता है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट रिच एक्सक्रीटा रिलीज करता है और इसी का इस्तेमाल कोरल पॉलिप करते हैं और कोरल रीफ को और बड़ा एक्सपैंड करते जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट कोरल रीफ के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट आप देखें तो ये एक रोल प्ले करता है अपने इकोसिस्टम में। प्रोटेक्शन किसमें? शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, इसका ट्रेड कंप्लीटली बैंड है। शेड्यूल 1 है सी कुकुम्बर, शेड्यूल 4 में नहीं है, शेड्यूल 1 में है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने टोटल बैन लगा रखा है हार्वेस्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना सी कुकुम्बर में 2001 से। आप देखें तो 16 प्रजाति हैं सी कुकुम्बर के जो कि थ्रेटेंड कैटेगरी में है IUCN रेड लिस्ट में, जिनमें से 7 आप देखें तो इंडेंजर्ड है, 9 वल्नरेबल हैं। ओवरऑल थ्रेटेंड कितने हैं? 16, 7 इंडेंजर्ड, 9 वल्नरेबल हैं। डॉक्टर के मोहम्मद कोया सी कुकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व भी एक भारत में है, लक्षद्वीप में इसको क्रिएट किया गया है। डॉक्टर के मोहम्मद कोया सी कुकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व लक्षद्वीप में है। वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एरिया है सी कुकुम्बर्स के लिए। अंडमान निकोबार गल्फ ऑफ मन्नार में भी सी कुकुम्बर आपको देखने मिलते हैं। एंड रादर अगर आप अंडमान निकोबार गए हैं और वहां पे आप सी स्नॉर्कलिंग करते हैं, तो वैसे अगर स्कूबा डाइविंग में तो उतना नहीं, लेकिन स्नॉर्कलिंग करते हैं, कुछ स्पेशल लोकेशन है, तो वहां पे आपको अगर अच्छे जगह पे अच्छे टाइम पे गए तो आपको सी कुकुम्बर
पड़ा हुआ दिखाते हैं जमीन में, एंड आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। हालांकि छूना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो लोग छू भी लेते हैं लेकिन छूना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब हो जाता है पूरा का पूरा मरीन इकोसिस्टम इस प्रकार से यदि सब कोई सी कुकुम्बर को छूने लगे। लेकिन अगर आप अंडमान निकोबार गए हैं तो ये भी आप काफी करीब से देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर। अगर आप देखें तो रिसेंटली यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर को स्पॉट किया गया था सतारा डिस्ट्रिक्ट के कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहाँ पे है ये? सह्याद्री टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो अगर आप देखें तो ये यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर तिब्बत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया इन शॉर्ट वहां पर देखने मिलता है। इंडिया की बात करें तो हिमालयाज में देखने मिलता है, IUCN में लीस्ट कंसर्न है। एंड आप देखें तो ये जस्ट लाइक एनी अदर वल्चर, आप देखें तो जो भी डेड एनिमल है उसको खा लेते हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। एंड आप देख सकते हैं कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही आप देखें तो टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व देखें तो उसी में चंडोली नेशनल पार्क भी है और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। नेक्स्ट दोस्तों है क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स में अगर आप देखें तो ओडिशा के केंद्रपाड़ा, कहाँ पे है? ये रहा केंद्रपाड़ा। तो ओडिशा के केंद्रपाड़ा एकमात्र ऐसा भारत का डिस्ट्रिक्ट है जहां पे तीनों के तीनों प्रजाति क्रोकोडाइल के देखने मिलते हैं। कौन कौन से 3 प्रजाति हो गए? घड़ियाल जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मगर जो कि वल्नरेबल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो कि लीस्ट कंसर्न है। तो IUCN स्टेटस तीनों का याद रखिएगा। तो घड़ियाल अगर आप देखें तो ओडिशा में अनाउंस किया है कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो कोई भी घड़ियाल को रेस्क्यू करेगा उसे 1000 रुपए मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं आप एलिगेटर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, तीनों में क्या अंतर है। इंडियन घड़ियाल में देख रहे हैं कैसे मुंह के ऊपर घड़ा जैसा एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो इसलिए इसको घड़ियाल कहते हैं, जैसे मानो मुंह में घड़ा लेके घूम रहा हो। तो अगर हम घड़ियाल की बात करें तो दोस्तों इसका लॉन्ग स्नाउट होता है, मछली खाने के लिए स्पेशलिस्ट है, लॉन्ग स्नाउट है और उसके ऊपर घड़ा रखा हुआ है, पॉट आपको देखने मिलेगा। ये रिवराइन हैबिटेट में रहते हैं, डीप क्लियर फास्ट मूविंग वाटर होता है, स्टीप एंड सैंडी बैंक्स जहां पर होते हैं। तो घड़ियाल की बात करें दोस्तों तो एक टाइम था जब बांग्लादेश, ये जो मैप देख रहे हैं ना आप, इसमें आप देख रहे हैं जो नीला रंग देख रहे हैं, यहाँ पे घड़ियाल एक टाइम में मिला करता था। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, लेकिन आज सीमित रह गए हैं। बस कुछ इलाके हैं नेपाल के और कुछ इलाके हैं भारत के, तो इंडिया और नेपाल में सीमित रह गए हैं। और अगर देखें तो सोन नदी में जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज भी घड़ियाल देखने मिलते हैं। गिरवा नदी नेपाल में आप देख सकते हैं, नारायणी राप्ती नदी नेपाल में देख सकते हैं, चंबल रिवर आप देख सकते हैं, वैसे ही सोन रिवर में देख सकते हैं, महानदी में देख सकते हैं, और ऑब्वियसली गंगा में तो आप देखते ही हैं। तो बस इतने ही इलाकों में अब घड़ियाल बस रह गए हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया क्या है घड़ियाल के लिए? नेशनल चंबल सेंचुरी है एंड कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कॉमन सेंस है, शेड्यूल 1 में होगा, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में होगा। थ्रेट्स क्या है? वही दिक्कत है दोस्तों जो कोई भी एक्वेटिक एनिमल को या किसी भी एक्वेटिक स्पीशीज को होती है। नदी है, नदी में डैम बना दो, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन कर दोगे, तो क्या करना चाहिए? मछली के लिए हमने कुछ पढ़ा था, कोई पास पढ़ा था, कमेंट में बताइएगा किसकी बात कर रहा हूँ, डैम में क्या किया जाता है। तो वैसे ही आप डैम बना सकते हैं, बना रहे हैं, बराजेस बना रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आप देखें तो नदियों में फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। तो जो पॉपुलेशन है घड़ियाल की, वो अगर आप देखें तो इन ब्रीडिंग करनी शुरू हो गई है, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं बढ़ रही है। वैसे ही आप देखें नदियों का पानी डाइवर्ट कर रहे हैं कैनाल में, तो नदियों में पानी नहीं है। वैसे ही आप देखें तो सैंड माइनिंग करते हैं, तो बेचारा घड़ियाल कहाँ अंडा देगा? रिवर बेड में वैसे ही सैंड माइनिंग हो रही है, फिशिंग नेट में बेचारे फंस जा रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं से पीड़ित है हमारा घड़ियाल। कंजर्वेशन एफर्ट किया है दोस्तों, काफी ब्रीडिंग सेंटर्स आपको देखने मिलेंगे भारत में। अगर आप देखें तो एक है लखनऊ में कुकरेल घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर, लखनऊ में। दूसरा अगर आप देखें तो नेशनल चंबल सेंचुरी है, कहां पर लोकेटेड है? तो राजस्थान, यूपी और एमपी के ट्राई पॉइंट में आप देख सकते हैं। तो ये रहा चंबल नदी, और चंबल नदी में कोटा बराज, इसके आगे शुरू हो जाता है नेशनल चंबल सेंचुरी। तो इधर पे जाओगे तो राजस्थान, इधर जाओगे तो एमपी, इधर जाओगे तो यूपी। तो इतना सा जो इलाका है दोस्तों, दिस इज नेशनल चंबल सेंचुरी। तो यहाँ पे घड़ियाल को काफी ज्यादा आप देखें तो कंजर्व किया जा रहा है। तीसरा है दोस्तों सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को ही एस्टुराइन क्रोकोडाइल भी कहते हैं। तो न्यूज में चल रहा है दोस्तों, तो हुआ यूं है कि अगर न्यूज में अगर आप देखें तो एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ओडिशा में डेड मिला था। कहाँ पे मिला था बता देता हूं आपको। तो ये सिला पोखरी विलेज जो कि ओडिशा में है, आपको नहीं याद रहेगा, बस इतना याद रखिए, भितरकनिका नेशनल पार्क में ओडिशा में डेड मिला है। एंड नदी का नाम याद रखे तो बहुत अच्छी बात है, पतसल नदी है ना, भितरकनिका के बाद छोटी सी नदी है, जो कि आप देखें तो वहीं पर एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल डेड मिला है। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल दोस्तों अगर आप देखें तो अर्थ का लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल स्पीशीज होता है। इससे बड़ा क्रोकोडाइल कोई भी नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली
सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल या जिसको एस्टुराइन क्रोकोडाइल कहते हैं दोस्तों, ये ग्लोबली इनफेमस है। इनको मैन ईटर, इंसानों को मार सकते हैं और मैन ईटर कहते हैं लोग, मारते भी हैं, सच भी है। मैन एनिमल कंफ्लिक्ट काफी होता है, तो इस वजह से सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से लोग डरते भी हैं और उसे मार भी देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है। तो इस वजह से ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अगर आप देखें तो लोगों में डर होता है इसका, तो इसको मार भी देते हैं। तो ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में, सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल में, अंडमान निकोबार में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल दिखते हैं, और वहीं पर एक डेड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी भितरकनिका में मिला है। अब शायद मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का ही नतीजा था, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल IUCN में क्या है, लीस्ट कंसर्न है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है। साइट्स में याद रखिएगा, आपको कुछ एक्सेप्शन बताने वाला हूं। अपेंडिक्स 1 में है भारत का सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लेकिन जो पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, वहां पे अपेंडिक्स 2 में है। बाकी इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश अपेंडिक्स 1 में है। थ्रेड्स क्या है, वही इलीगल हंटिंग, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट मार दिया, हैबिटेट लॉस हो रहा है ना। जितने भी आप देखें तो ब्रैकिश वाटर के वेटलैंड्स हैं जहां पे ये पाए जाते हैं, उनको इंक्रोच कर रहे हैं हम तेजी से, और स्पीशीज के प्रति एक एंटीपैथी है, क्योंकि मैन ईटर का इसको उपाधि मिल चुकी है। तो अगर आप देखें तो मगर तीसरा क्रोकोडाइल का स्पीशीज है दोस्तों। तो मगर आप देखें तो ये भी इंडिया में नदियों में मिलता है, एंड मगर आप देखें तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से काफी छोटा होता है, काफी छोटा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। श्रीलंका में भी दोनों ही देखने मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं समुद्र वाले ब्रैकिश इलाके में यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिल रहा है, बाकी आप देखोगे इतने इलाके में मगर देखने मिल रहा है। तो मगर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका स्नाउट एंड जॉ मोटा होता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अगर आप देखें तो क्या पतला सा होता है, मगर क्या होता है नदियों वगैरह में आपको देखने मिलता है ना। हमारे देश के नेता भी थे जो कि बचपन से मगर के साथ भी खेल रहे हैं, तो नदियों में मिलता है, याद रखिएगा। गांव के पास जो नदियां थी वहीं पर वो मगरमच्छ के बच्चे उठा लेते थे। तो वैसे ही मगर क्या करना है आपको याद रखना है। तो स्नाउट एंड जॉ कैसा होता है, मोटा जॉ होता है, मोटा स्नाउट होता है। इसके सिवा आप देखें तो इसके ऊपर ये जो आप ऑस्टियोडर्म देख रहे हैं, इसको कहते हैं ऑस्टियोडर्म, बाहर के जो स्किन देख रहे हैं ना, वो अगर आप देखें मगर में ये रेक्टेंगुलर होता है, ये रेक्टेंगुलर होता है। वहीं अगर आप सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल में देखेंगे दोस्तों तो ये ओव्यूलर होता है, ओवल होता है, ओवल शेप का होता है। तो मगर अगर आप देखें तो IUCN में क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, इट इज वल्नरेबल, मगर इज वल्नरेबल। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं डॉल्फिन। तो मरीन एंड हार्बर डॉल्फिन की बात करें तो टोटल 15 स्पीशीज भारत में रिपोर्ट किए जाते हैं। इनमें से अगर आप देखें तो ब्रैकिश वाटर में जो मिलते हैं दैट इज इरावदी डॉल्फिन। याद रखना है इरावदी डॉल्फिन क्या है, ब्रैकिश वाटर में मिलता है इरावदी डॉल्फिन। और अगर आप देखें तो चिल्का लेक में भी भारत में मिलता है। एमंग दी फ्रेश वाटर डॉल्फिन दो हैं, गैंजेटिक डॉल्फिन एंड इंडस रिवर डॉल्फिन। तो ये दोनों आपको याद रखिएगा। दोनों अच्छी बात क्या है ना, डॉल्फिन में कोई टेंशन नहीं है। इरावदी डॉल्फिन हो गया, इंडस रिवर डॉल्फिन हो गया, गैंजेटिक डॉल्फिन हो गया, तीनों के तीनों क्या है, इंडेंजर्ड। बड़ा ही प्यारा जानवर है, कोई तकलीफ ही नहीं देता इंसान को, मतलब एस्पिरेंट का भी ध्यान रखता है। इंडेंजर्ड, तीनों के तीनों इंडेंजर्ड हैं। तो इरावदी डॉल्फिन क्या है, इंडेंजर्ड है। गैंजेटिक डॉल्फिन क्या है, इंडेंजर्ड है। इंडस रिवर डॉल्फिन क्या है, इंडेंजर्ड है। इंडस रिवर डॉल्फिन को क्या कहते हैं, भूलन भी कहते हैं। गैंजेटिक डॉल्फिन को सुसु भी कहते हैं। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। और ब्रैकिश पानी में कौन रहता है, इरावदी डॉल्फिन रहता है। थ्रेट्स क्या फेस कर रहा है ये डॉल्फिन, वही दोस्तों पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। वाटर बॉडीज खराब कर रहे हैं, पानी को फ्रैगमेंट कर रहे हैं डैम बना के, बराज बना के, तो उसकी पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कर्टेल कर दे रहे हैं, पोचिंग हो जाती है, एंड शिपिंग एक्टिविटी, ड्रेजिंग एक्टिविटी। इसके सिवा आप देखें तो ये जो डॉल्फिन्स हैं ये ब्लाइंड होती है, तो उनकी आई नहीं होती है, मतलब आई जो लेंस है अच्छे से डेवलप नहीं होता है, तो ये इको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। एंड उस वजह से आप देखें तो ये काफी बार बोट्स वगैरह से टकरा भी जाते हैं, उससे भी समस्या होती है। नॉइस पोल्यूशन बढ़ रही है जब से नेशनल वाटरवे 1 में शिप्स वगैरह चलनी शुरू हो रही है, तो वो भी एक अलग समस्या आपको देखने मिल रही है इन डॉल्फिन्स के लिए। चलिए अब आखिरी टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। अब हम जब जानवरों के बारे में, प्लांट्स के बारे में बात कर लिए हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी जानना बहुत जरूरी है, इससे भी सवाल आता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अगर आप देखें तो इसमें 6 शेड्यूल है जो कि वैरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देता है स्पीशीज को। पहला सवाल, क्या इसमें सिर्फ एनिमल है? नहीं भैया, इसमें एनिमल भी है, प्लांट भी है। तो अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 4 में जो स्पीशीज लिस्टेड है ये सब एनिमल्स हैं, जिनकी अगर आप देखें तो जिनकी पोचिंग, स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल 5 में क्या है, वल्नरेबल एंड वर्मिन एनिमल है। याद रखिएगा, वी
शेड्यूल 5 वी फॉर वर्मिन। 5 का मतलब वी हुआ ना, रोमन में 5 को कैसे लिखते हैं, वी लिखते हैं, तो वी इज वर्मिन, तो ये वर्मिन एनिमल्स है। शेड्यूल 6 में प्रोहिबिटेड या रेगुलेटेड प्लांट्स है। तो शेड्यूल 1 की अगर हम बात करें एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 देखें, तो इसमें जो एनिमल्स लिस्टेड है उनको अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलता है, हाईएस्ट पेनल्टी है, टाइगर, लायन, ये सब शेड्यूल 1 में आ जाता है। जैसे आप देखें लायन टेल्ड मकाऊ, राइनो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब शेड्यूल 1 में है। मारोगे तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ जो सजा हो सकती है वो मिलती है। शेड्यूल 2 में वैसे ही आप देखो तो रिसेस मकाओ, ढोल, बंगाल पॉर्क्यूपाइन आ जाता है। शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 में अगर आप देखो तो पेनल्टीज हैं, लेकिन उतने हाई पेनल्टीज नहीं है, लोअर है कंपेयर टू शेड्यूल 1 एंड 2। और इसमें अगर आप देखें तो क्या जानवर है, हाइना, नील गाय, गोरल, हॉक डियर, ये सब इंक्लूड होते हैं। शेड्यूल 4 में मॉन्गूस, वल्चर, ये सब आता है। शेड्यूल 5 की बात करें दोस्तों तो इनको वर्मिन कहते हैं। शेड्यूल 5 वी फॉर वर्मिन, तो इट कैन बी हंटेड। तो अगर हम शेड्यूल 5 में देखें तो कितने जानवर है, आपसे कोई पूछे तो याद रखिएगा इसमें बस और बस 4 जानवर हैं, माइस, रैट, कॉमन क्रो, फ्लाइंग फॉक्स, बस यही 4 जानवर हैं शेड्यूल 5 में, और कोई जानवर नहीं है। एंड शेड्यूल 6 में अगर आप देखें तो शेड्यूल 5 पे मैं फिर आऊंगा थोड़ी देर में, अभी शेड्यूल 6 कंप्लीट कर लेते हैं। शेड्यूल 6 में प्लांट्स हैं, इनमें वो प्लांट्स है जो कि इनका कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ट्रेड, डेरिवेटिव्स, या प्लांट से जो भी बन रहा है, डिराइव हो रहा है, वो डेरिवेटिव्स अगर इस प्लांट से बन रहा है तो ये रिस्ट्रिक्टेड है। अलाउ तभी होगा जब आपको लाइसेंस मिलेगा। प्रोहिबिटेड है क्या? क्या मैंने प्रोहिबिटेड बोला? नहीं, मैंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया? रिस्ट्रिक्टेड एंड अलाउड फॉर कल्टीवेशन ओनली आफ्टर लाइसेंस। तो रेड वांडा, ब्लू वांडा, कुथ, पिचर प्लांट, ये वो प्लांट्स हैं जो कि आपको ऐसे अलाउड नहीं है कि घर में बैठ के उगा लिए, तभी कर सकते हो जब आप क्या कर सकते हो, तभी आप कर सकते हो आपको लाइसेंस मिल जाए। तो कोई बोलेगा सर मेरे घर के पीछे ओपियम पॉपी का कल्टीवेशन हो रहा है, लेकिन ओपियम पॉपी कल्टीवेशन तो मुझे शेड्यूल 6 में नहीं दिखा, तो मैं क्या करूं, उगा लूं या नहीं उगाऊं? तो भैया और एक एक्ट है ना, एनडीपीएस एक्ट, कभी उसको भी पढ़ लो। तो ओपियम पॉपी कल्टीवेशन अगर आप देखो तो इसलिए प्रोहिबिटेड है क्योंकि ये सेक्शन 8 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में इंक्लूडेड है। तो इसलिए अपने घर के बाहर ओपियम वगैरह और ज्यादा शौकीन लोग और कोई पौधा ना लगाएं। एनडीपीएस एक्ट में फंसेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब तो बड़े बड़े लोग भी फंसने लगे हैं। ठीक है, तो मजाक की बात फिर कभी करेंगे, लेकिन हाँ, सेक्शन 62 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर आप देखें तो उसमें हम वापस आते हैं शेड्यूल 5 पे, तो जहां पर हम कह रहे थे वर्मिन की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा बस 4 जानवर हैं, लेकिन आप कहेंगे सर मेरे गांव में तो नीलगाय भी हो चुका है, मुझे याद है। तो आइए उसकी भी कहानी सुन लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 62 है जो कि क्या कहता है, स्टेट्स चाहें तो लिस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल सेंटर को दे सकते हैं, जिसके द्वारा वो सेंटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब हमारे यहाँ ये जानवर है जो कि खेतों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, प्लीज इसकी सिलेक्टिव स्लॉटर अलाउ करें। सेंटर को लगेगा हाँ बात में दम है तो वो अलाउ कर सकती है। तो सेक्शन 62 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है जो कहता है कि स्टेट्स चाहें तो वाइल्ड एनिमल्स की लिस्ट सेंटर को दे सकते हैं और सेंटर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सेंटर के सामने दरख्वास्त रख सकते हैं कि इन जानवरों को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाए फॉर सिलेक्टिव स्लॉटर। वाइल्ड लाइफ लॉज अगर आप देखें तो शेड्यूल्स को रैंक 1 to 5 में आपको देखने मिलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाइल्ड पिग, वाइल्ड बोर जो कि शेड्यूल 3 में लिस्टेड है, सीरियल नंबर 19 अगर आप पढ़े तो उसको डिक्लेयर किया वर्मिन एंड शुड बी इंक्लूडेड इन दी शेड्यूल 5 ऑफ द एक्ट, है ना। शेड्यूल 5 ऑफ द एक्ट केरला में हुआ था, शेड्यूल 5 ऑफ द एक्ट में इंक्लूड किया, लेकिन बस 1 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ द नोटिफिकेशन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ द सेक्शन 62। तो सेंटर क्या कर सकती है, किसी किसी स्टेट का अगर ऐसा रिक्वेस्ट आता है और लगता है कि रिक्वेस्ट में दम है, तो यूजिंग सेक्शन 62, इन्वोकिंग द पावर्स ऑफ सेक्शन 62, सेंटर लोकलाइज्ड इलाके में किसी जानवर को वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है कि हाँ जाओ आज से केरला में वाइल्ड बोर आज से हो गया वर्मिन और इसको आप 1 साल के लिए मार सकते हो। बस केरला में, कहीं भी मार सकते हो जंगल में घुस के, कतई नहीं। आगे की कहानी भी सुन लीजिए, नहीं तो फिर जेल चले जाओगे, कहोगे सर आधा ज्ञान दे दिया पूरा बताया नहीं, अब क्या करें, चले गए थे केरला में जाके जानवर मारने। तो ऐसा मत कीजिएगा, सुनिए पूरा ज्ञान। तो लोकल्स को परमिशन नहीं चाहिए, यदि कोई जानवर वर्मिन में इंक्लूड हो जाता है तो लोकल्स को परमिशन तब नहीं चाहिए मारने के लिए यदि वो जानवर उनके खेत में आए और खेत में नुकसान पहुंचा रहा हो, तब उनको परमिशन नहीं चाहिए एनिमल कल करने के लिए यानी मारने के लिए। लेकिन
वर्मिन है इसका मतलब नहीं कि आप किसी प्रोटेक्टेड एरिया में घुस जाइए और उस जानवर को मार दीजिए, तो वो पनिशेबल होगा जस्ट लाइक बिफोर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो आई होप आपको अब कहानी कंप्लीट समझ आई है, पूरा पिक्चर देखने मिला है। ये शेड्यूल एनिमल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये पूरा का पूरा समरी है एक सिंगल स्लाइड में जो मैंने आपको दे दिया है, तो आप इसको रेफर कर लीजिएगा, यूपीएससी ने पास में सवाल बनाया है। दोस्तों अगर आप देखें तो अनअकैडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी में सीएससी एश्योर प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, जिसमें अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो अगर आपका उसके बावजूद यूपीएससी में सीएससी में जो रिजल्ट मन मुताबिक ना आए, तो आपको 1 साल की एक्सटेंशन हम प्रोवाइड करते हैं। प्राइस हाइक होने वाली है, तो उसके पहले आप अपने सीट को बुक कर लें यूजिंग द कोड KC10। प्राइस हाइक होने वाली है, बस कुछ दिन बच रहे हैं, तो यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है। वहीं दोस्तों अगर आप अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट की बात करें, तो ऑफलाइन हम रन करवाने वाले हैं 11 शहरों में, है ना। आप देख सकते हैं मई 15 को है, इन 11 शहरों में हम रन करवा रहे हैं। अगर आपका शहर है तो ऑफलाइन जरूर दीजिएगा, एंड एग्जाम के पहले आप ऑफलाइन का जो प्रेशर है, जो आपको एक्चुअल में फेस करना है, वो एक बार आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है मई 22 को सुबह 11 बजे। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है। साथ साथ जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इसकी 1 साल की कीमत 46,791 है, 1 साल की आइकनिक की कीमत 67,041 रुपीज है। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 साल की ऑप्शनल की कीमत 24,750 रुपए और यूजिंग द कोड KC10 0% EMI में लोन भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आप देखें तो पाथफाइंडर करंट अफेयर्स है मई 2022 का, तो इसका हिस्सा जरूर बने। 25 MCQ आपको हम दे रहे हैं, 30 मिनट में करना है, हर सैटरडे 5 PM पर होता है। इसके सिवा जो कोर्सेज मैंने ऑलरेडी रन किए, एनवायरमेंट कंप्लीट है, ज्योग्राफी कंप्लीट है, आंसर राइटिंग के कोर्सेज हैं, तो आप इनका फायदा जरूर उठाएं। यूज द कोड KC10 एंड गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यूपीएससी सीएससी बैचेज हैं, जैसा आप देख सकते हैं मई 18 को स्टार्ट हो रहे हैं, एंड बाइलिंगुअल बैचेज हैं, और 18 मई और 25 में दोनों में स्टार्ट होने वाले हैं। आप देख सकते हैं 1 ईयर 2 ईयर अलग अलग हमारे बैचेस चलते रहते हैं। तो अनअकैडमी में बेस्ट एजुकेटर्स हैं, ऑप्शनल की मल्टीप्लिसिटी है, तो आपको जो ऑप्शनल पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। बीच में अगर लगा आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके सिवा आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली होती है मेंस के लिए, अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग है, तो वक्त बर्बाद ना करें, जल्दी से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू रिवाइज।